हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई जो भी कार्य है अच्छे से चल रहा होगा, सभी स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे जो अभी एसएससी जीडी वाले हैं उनका समय बहुत नजदीक आ गया है। एग्जाम जिनका 4 से है, 4 फरवरी से वो उनका एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो प्लीज डिमोटिवेट ना हो और आपके पास जितना भी आपने अभी तक का प्रैक्टिस किया या जो भी कंटेंट है आपके पास सिर्फ उसको रिवाइज करिए। जितनी बार आप लोग कर सकते हैं रिवाइज करिए। ओके। इसके अलावा आपको अदर कुछ नहीं पढ़ना, ना ही अदर किसी वीडियो पे भटकाव लेना, ये वो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जो भी है उतना पढ़िए। बाकी जिन बच्चों का अभी लेट है तो प्लीज वो अपना प्रैक्टिस करते रहें। तो चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारी ये टीम है जिसके बारे में मैं आपको डेली इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो ये हमारी ब्रह्मा गुरुकुल की टीम है। ये मैं हूँ जो कि आपको अभी प्रैक्टिस कराती, साथ में ज्योग्राफी की थ्योरिकल जो भी रिवीजन है वो चल रहा है, तो प्लीज उसको जरूर देखें। चाहे तो आप लोग उसका नोट बना सकते हैं, क्योंकि वो मैं जितने भी उसमें पॉइंट है वो मेरा पूरा का पूरा समझ लीजिए कि एक थ्योरिकल है, पूरा थ्योरी है। ओके। इसके बाद आरती मैम की क्लास आ गई होगी। ओके, तो अच्छे से पढ़िए हिंदी जीडी वाले। ओके। बाकी मैम में सर लाइव लेते हैं, कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा इनकी कल क्लास नहीं आई थी, बाकी जय सर की टाइम से क्लास आ रही है। बाकी मैथ वो सॉरी रीजनिंग और पॉलिटी वाले सर थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीजन के कारण अपनी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। बट कोई ना, हम लोग अभी और आगे चलेंगे, आगे की चीज देखेंगे। बाकी ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बच्चों कि देखिए, जैसे कि क्या होता है कि जब हम कोई क्लास देखते हैं, क्या करते हैं, कोई क्लास देखते हैं तो उसके बाद हमको पीडीएफ चाहिए होती है। क्या चाहिए? पीडीएफ। क्यों पीडीएफ? क्योंकि देखो बच्चे 2 घंटे की आप क्लास नहीं करोगे दोबारा, तो उसके लिए क्या है, कम से कम 20 मिनट में यदि वो 2 घंटे के आप पीडीएफ फॉर्म में आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, तो वो इसीलिए ज्वाइन कराया जाता है। तो प्लीज किया करिए। ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, क्योंकि टाइम नहीं लेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने होते हैं, उनकी डिटेल्स देनी होती है, फिर क्लास लंबी हो जाती है तो आप पढ़ने में बोर हो जाते हो। तो क्या कर सकते हैं, इसलिए चलो पढ़ेंगे। करेंगे क्या? पढ़ेंगे भाई, पढ़िए। तो चलिए, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो सभी लोग आंसर दें। पहला क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोधी, क्या बोला गया है कि इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? सॉरी, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है गुड़गांव, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है जींद और ऑप्शन डी है फरीदाबाद। तो कौन सा है बताइए। सभी लोग आंसर देंगे, बहुत जल्दी आंसर दें सभी। तो वो कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी पानीपत। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी पानीपत। ठीक ना? ओके। तो ये चीज आपको समझ आ गई है? आ गई ना समझ? ठीक। साथ में यदि पूछ लिया जाए, क्या पूछ लें बताइए। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो बीबी का मकबरा है, एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या बीबी का मकबरा, ये बताइए कहाँ है? बताइए कहाँ है, जल्दी से बताइए। सभी लोग आंसर दें। क्यों शांत हो गए हो? आंसर दो। तो इसका ये मकबरा कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस नगर में है ये बताएंगे आप लोग। तो वो है संभाजी, संभाजी नगर में। ठीक है, समझ गए हो ना? इसी को क्या कहते हैं पता है? नकली ताज भी कहते हैं, मतलब क्योंकि ताजमहल है उसी के थोड़ा कुछ स्वरूप होगा, तो इसको ये क्या कहते हैं? नकली ताज। नकली ताज भी इसी को बोला जाता है। बाकी एक और बता दीजिए, क्या बताएंगे आप लोग? आप लोग बताइए। चलिए बलवन का बता दीजिए। किसका? बलवन। बलवन का मकबरा बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि बलवन का मकबरा जो है वो कहाँ है। कहाँ है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। बलवन का जो मकबरा तो वो है दिल्ली। ओके, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है? इतना काफी है ना? और ज्यादा डिटेल चाहिए? बताइए। तो लोधी वंश के जो शासक रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा भी ये जगह है, इतने में तो बन जाएगा।
तो इतने में आप लोग लोधी वंश के शासकों के बारे में बताएं। लोधी वंश, क्योंकि अभी हम लोधी का ही पढ़ा है, इब्राहिम लोधी, तो उनके वंश जो मतलब शासक रहे हैं लोधी वंश के, वो बताएं सबसे पहले कौन थे। बताएं, बहलोल लोधी, ठीक है ना। इसके बाद सिकंदर आए थे, ऐसे ही कुछ है ना क्रम, गलत तो नहीं बता रहे, जल्दी से बताएं सभी लोग। सिकंदर, इसके बाद इब्राहिम, ठीक है। तो इन सभी का कार्यकाल बताएगा कोई। तो इनका था 1451 से कितना था, 1489। इसके बाद इनका था 1489 से 1517, और इनका था 1517 से 1526। अब बताएं इस 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक, सभी लोग, आप लोग आंसर देंगे, मैं नहीं बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट बताएं। बोला गया है, क्या बोला, तो बोला गया है कि कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है। तो कर्नाटक में इनमें से कौन सा है, तो तुंगभद्रा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी है श्रीशैलम, ऑप्शन डी है मुलैपियार बांध। तो सभी लोग बताएंगे, बताएं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा। ओके ना, ठीक। और अब एक चीज बताइए, जो तुंगभद्रा बांध है, सॉरी यहाँ बांध नहीं लिखा लेकिन बांध ही है ये, ओके। इसका यदि मैं बात करूं, कोई और भी नाम है क्या, इसके अन्य नाम है, जानते हैं आप लोग, अन्य नामों को जानते हैं, तो सभी लोग बताएं कौन क्या है अन्य नाम। तो पंपा सागर, क्या है, पंपा सागर, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई है। बाकी सभी लोगों को गांधी सागर तो पता होगा कहाँ है। पहले तो इनकी नदी बताएं, इसकी गांधी सागर की, तो सबको पता है किस पे, तो वो है चंबल, चंबल नदी पे है ना। और चंबल नदी पे है तो ये कहाँ है, तो ये है एमपी, ठीक। इसके बाद श्रीशैलम बताएंगे, तो ये कृष्णा नदी पे है, किस पे है, ये कृष्णा नदी पे है, और ये अरुणाचल प्रदेश का है, एपी का है। इसके बाद आते हैं मुलैपियार बांध, जो कि कहाँ, किस नदी पे, पेरियार, पेरियार नदी पे है, और ये पड़ जाता है केरल के अंदर। ओके, तो ये चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। और कुछ बताना है, तो और कुछ तो बताना ही पड़ेगा। कुछ और चीजें भी बता देते हैं, जैसे कि कौन सा जो चीज आपने नहीं सुनी हो कोशिश करूंगी वे बताएं, जैसे कि चमेरा बांध भी है, तो कहाँ है चमेरा। तो चमेरा जो है वो है ताप्ती नदी है, इस चीज को नोट कर लेना सभी लोग, ठीक है। ताप्ती, चमेरा ताप्ती, नो 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 नो, ताप्ती नहीं है। आप लोग बच्चे बहुत आप लोगों मतलब ध्यान नहीं देते हो ना, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, मैम गलत पढ़ा रही है बच्चों। तो चमेरा रावी नदी पे पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो ये रावी नदी पे पड़ता है। और ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद यदि मैथन मैथन देखें, तो मैथन तो आई थिंक सबको पता होगा, पता है ना। तो ये कहाँ, ये किस कौन सी नदी है, तो बराबर, एकदम बराबर नदी है, हाँ। और ये कहाँ, तो ये है झारखंड में। तो कहाँ है ये, तो ये है झारखंड में। बाकी उकाई तो सभी जानते हैं ना। तो उकाई, उकाई बताएं, तो उकाई है ताप्ती पे, कहाँ है, तो ये है ताप्ती पे, और है कहाँ, तो ये गुजरात में है। अरे भैया, कहीं इंग्लिश तो कहीं हिंदी ना, कोई ना, गुजरात में है। और इसके बाद देखेंगे जैसे कि कौन सा, इडुक्की। तो इडुक्की तो यहीं देख लेते हैं ना, इडुक्की जो कि केरल में ही पड़ता है, इडुक्की, कौन सा है, इडुक्की। ये पेरियार नदी पे ही है, वो केरल में पड़ता है, ओके। ये हो गया। बाकी सरदार सरोवर भी गुजरात में पड़ता है, लेकिन ये नर्मदा नदी पे पड़ता है ना, गुजरात में ही पड़ता है। कौन सा, सरदार सरोवर, लेकिन नर्मदा नदी पे पड़ता है, इस चीज को याद रखना, सरदार सरोवर। और बताएं बच्चों, थोड़ा सा एक दो और बता देते हैं। हीरा कुंड तो पता होगा ना, हीरा कुंड,
ये भी देख लिया। तो ये महानदी पे है, महानदी। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा। ओके, चलो अब बस काफी है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलो मेट्टू बांध बताइए, क्या बोला गया है कि मेट्टू बांध, इसमें बोला गया है कि मेट्टू बांध किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं कि मेट्टू बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? नदी पूछा गया है तो ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी बैगई, ऑप्शन डी है पेरियार। तो बताइए सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दें। तो वो है ऑप्शन नंबर ए कावेरी। चलते हैं अब, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे एक्सप्लेन कर दे तो इसमें कुछ करने का खास नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं। ऑप्शन वो सॉरी क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से बोला गया है, निम्न में से कौन सा तब बनता है जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है? मतलब इनमें से पूछा गया है कि जैसे कि संप्राय भूमि या ऑक्सबो झील या सहायक नदी या नदी की शाखा, मतलब ऐसा कब बनता है? जैसे जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है तब इनमें से क्या बनता है, ये पूछा गया है। इनमें से क्या बनता है? तो वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सबो झील बनती है। ठीक ना? कम बहाव होता है तो ऑक्सबो झील बनती है। और यही क्या है? सबसे बड़ी गोखुर झील है। क्या है? तो यह है सबसे बड़ी, बच्चों ध्यान देना, सबसे बड़ी कौन सी झील है बताइए सभी लोग? तो गोखुर झील है। क्या है? गोखुर झील। ओके ना? तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है? हो गई? ठीक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना बोला गया है कब हुई थी? आई थिंक इसको करा चुके थे बट कोई ना, फिर से देख लेते हैं, देखेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन बी है 1963, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है, सॉरी ये तो गलत लिखा है ना, 1954 है। अरे भैया हमने कहा ये तो सन तो निकल गई, अभी तो भाई 2000 चल रहा है तो 9000 हो गया ना। चलिए चलिए, 1900 है, 9000 नहीं हुआ है। ऑप्शन दे सभी, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 1952। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, कब हुई थी? 1952। और यदि इसमें डेट और मंथ भी पूछ लिया जाए तो 6 अगस्त 1952 में हुई थी। कब? 6 अगस्त 1952। कई बार ये भी ऑप्शन में आ जाता है। तो सिर्फ सन से मतलब नहीं है, मंथ भी पता होना चाहिए एंड डे भी। ओके, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। क्या होते हैं? तो वो पीएम होते हैं जो उस टाइम रहे, मतलब अभी जो है वो होंगे, फिर इसके बाद यदि ये नहीं होंगे, जो भी आएगा तो वो होंगे। ओके, और इसको बनाने की मतलब ज़रूरत क्या रही? क्यों बनाया गया? बताइए। तो इसको बनाया गया कि जो योजना आयोग थी, क्या योजना आयोग के समर्थन के लिए बनाया गया था। क्यों? योजना आयोग के समर्थन के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो जल्दी से आंसर दें कि बोला गया है कि पृथ्वी, क्या बोला? कि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाव न्यूनतम है जब वह डैश है होता है। क्या? अपने पैरों पर खड़ा, पैरों को मोड़ के बैठा, जमीन पर सोया या एक पैर पैर पर खड़ा। तो बताइए कब होता है? तो वो जब होता है भार ज्यादा, वो सॉरी उस पे पृथ्वी पर दाब कम, ज्यादा नहीं कम, न्यूनतम की बात हो रही, जब जब वो क्या है कि सोया हुआ होता है, अर्थात चाहे वो मतलब जमीन पे सोया हुआ होता है तब कम पड़ता है। ठीक है ना? ओके, ये चीज कंफर्म हो गई है? हो गई। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, बोला गया है कि यहाँ डैश दिया है कि वे वाहिकाएं जो हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मतलब उन वाहिकाओं के बारे में बताइए जो क्या करती हैं, हमारे ब्लड को
ठीक, हृदय से, हमारे हार्ट से ले जाके और शरीर के विभिन्न या सारे, जैसे कि हर जगह हमारे शरीर में ब्लड का संचार करती हैं, तो उन वाहिकाओं की बात कर रहे हैं। तो वो कौन-सी हैं? तो ऑप्शन ए दिया है शिराएँ, ऑप्शन बी दिया है श्वास नली, ऑप्शन सी है धमनियाँ, ऑप्शन डी है प्लाज़्मा। तो वो कौन-सी हैं? तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर कौन है? तो वो हैं धमनियाँ। ओके, ये क्या करती हैं? ये शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, ठीक। बाकी आपको पता होगा जो शिराएँ हैं ये अशुद्ध को ले जाती हैं ना। इसके बारे में बाकी आपको उसमें ज़्यादा डिटेल मिलेगा, किसमें? अभी जब हम लोग साइंस पढ़ेंगे, नॉर्मल सी बात है, उसी में मिलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, बोला गया है, देख लिया ना आप, जल्दी से बताएं क्या बोला। तो बोला गया है कि लोक नृत्य, क्वेश्चन में बोला लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर देंगे सभी लोग, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो बताएं जल्दी, जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। बाकी और भी देखें क्या, गोवा के, चलो कुछ देख लेते हैं, जैसे कि कुछ देखें, अगोर भी होता है, गोवई का है ये, है ना। बाकी यदि बात करें कौन सा, तो ढकनी भी होता है, आई थिंक ढकनी ना, हाँ ढकनी भी होता है। एंड कुड़वी होता है ना, कुड़वी कुड़वी होता है। और कौन सा होता है? तो घोड़े मोदनी होते हैं, क्या होते हैं? घोड़े मोदनी। ओके, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है ना। इसके बाद यदि बात करें, जैसे कि अब मध्य प्रदेश, क्योंकि इतने स्टेट की तो देखनी ही पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं, तो तुर्रा कलंगी होता है, कौन सा होता है? तो मध्य प्रदेश में तुर्रा तुर्रा कलंगी जो कि है मध्य प्रदेश में होता है। अहिराई भी मध्य प्रदेश का है, कहाँ का? अहिराई, वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ओके, इसके बाद आते हैं अब देखेंगे ऑप्शन सी तमिलनाडु के। तो चलो तमिलनाडु के जो देखने हैं तो उनको देखते हैं, क्या बोला है उसमें, जैसे कि इनके क्या कितने हैं? तो देव रत्तम, क्या बोलते हैं? देव रत्तम। ओके ना। इसके बाद इसका है, जैसे कि काई काईशिल वट्टम, काईशिल वट्टम। ओके ना। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। अब बचा हमारा केरल। तो केरल बचा है, तो केरल का कौन सा, जैसे कि मुदियेट्टू, कौन सा? मुदी मुदी एट्टू, ठीक ना। तो ये कंफर्म है, छोटा होगा ये, ठीक। मुदी एट्टू। इसके बाद और देखने हैं, तो चलिए कुछ एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो छपेली जो होता है वो हिमाचल प्रदेश का होता ना, ठीक। और धुरेली भी होता है, धुरेली है या धुरे ही होता है, ऐसे कुछ होता है, धुरे ही, आई थिंक ऐसे। इन दोनों को लिख दिया मैंने, थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, बाकी हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र का देख लेते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का देखेंगे तो महाराष्ट्र का है वांद्या मुरली, कौन सा है? बांध्या मुरली। एंड कौन सा है? गौरीचा, गौरीचा, क्या क्या पढ़ ली है इसको। चलिए, बस बहुत है ना। ओके, इसके बाद आइए, बोला गया है, क्या बोला कि भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने मनाया जाता है? देखिए यहाँ महीना पूछ लिया गया है बच्चों। हमने क्या बोला था कि सिर्फ त्योहार मत याद रखिए, इसका तो पूछ लिया जाए कि राज्य बता दो। तो राज्य तो बच्चे इतना जल्दी नागालैंड लगाएंगे कि बहुत जल्दी, क्योंकि उनको ये पता है। बाकी अब महीने बताओ बच्चों, तो मार्च, दिसंबर, जुलाई या मई, इनमें से बताइए कौन सा है? तो दिसंबर में मनाया जाता है। सोच लिया करिए कि सांप जो होता है, नाग जो होता है, तो ये हो गया नागालैंड, अपने बिल में ठंडी की वजह से दिसंबर में क्या होती है? ठंडी।
तो कहाँ रहता है? अपने बिल में। नाग हमेशा बिल में रहता है, कब? ठंडी में। तो दिसंबर में पड़ती है ठंडी, बस दिसंबर वाला याद रखना। मतलब ये मैंने खुद बताया है, कितना अच्छा भी मत सीख लेना। लगभग आई थिंक डेट है जो वो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है, ठीक ना? ओके, ठीक, ये कन्फर्म है। अब यदि बात कर ली जाए कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत कब से हुई बताएंगे? कोई बताएगा कब से हुई? आई थिंक 2000 से हुई है ना? ठीक है, 2000 से हुई है बच्चों, है ना? चलो, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला गया है, क्या बोला? सभी लोग बताएं। ठीक, तो बोला है कि जो भारतीय संविधान ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन हेतु मतलब सॉरी निर्वाचन होने के लिए पात्र है। क्वेश्चन फिर से सुने सभी लोग ध्यान से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बात कर रहे हैं, कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है, स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है, कैसा क्या प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति है वो पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है। तो कौन सा? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 56 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 59 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। ठीक, ओके ना? अब थोड़ा सा कुछ उसके राष्ट्रपति के कुछ और भी देख लेंगे। क्या देखेंगे? जैसे कि यदि बात करें आर्टिकल 52, तो उसमें उसके क्या करते हैं? पद की बात करते हैं ना। यदि 53 की बात करें तो इसमें कार्यपालिका प्रमुख होता है, ये होता है ना कार्यपालिका प्रमुख, ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख। और इसके बाद बात करें 54, तो इसमें पुनः मतलब सॉरी निर्वाचन की बात होती है, ठीक, निर्वाचन की बात है। और यदि बात करें 55, तो कोटा जैसे कि आई थिंक इसमें उनके कोटा की बात होती है। और यहाँ करें 56 तो यहाँ कार्यकाल की बात होती है, होती ना? ओके, इसके बाद उनका जो 57 है तो पुनः निर्वाचन, जो अभी हमने बात किया है कि पुनः निर्वाचित किया जाता है, वहां दोबारा क्या बोल देंगे? या पुनः, अभी हमने बात की है दोबारा या पुनः। अब आते हैं 58, तो 58 में क्या है कि 58 और 59 बताएं सभी लोग। ठीक, बताएंगे ना? इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, बाकी के आप लोग अभी इनके पूरे पूरे लिखेंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है? आप लोग सारे लिख के बताएंगे। बाकी जो कहते हैं ना महाभियोग लगा दिया, महाभियोग जो होता है उसकी बात करेंगे तो वो आर्टिकल 61 के अंदर आता है। किसके? 61 के अंदर आता है, ठीक है। बाकी इनकी अध्यादेश शक्तियां तो आप सभी लोगों को मालूम है क्या है कि अध्यादेश शक्तियां 1 2 3 ऐसे याद कर लेना, 1 2 3, ठीक ना? ओके, और क्षमादान की शक्ति जो होती है वो 72 में होती है ना। 72 में क्या है? तो वो क्षमा दान है, ठीक। तो ये चीज कंफर्म है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति, बोला गया है कि भारत वो राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल और खालिस्तान है में की जा सकती है, तो किसमें? तो आंसर देंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी भी सदन और ऑप्शन नंबर डी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन। तो कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी भी सदन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके, बाकी काफी डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, जो कि इससे पहले क्वेश्चन में कर लिए हैं। बाकी मैंने बोला है आपसे कि थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में मुझे कमेंट करें, उनके आर्टिकल हैं, उनके अंदर जितना जो भी आता है तो आप उसको कमेंट करें, बताएं कितना क्या मालूम है
बाकी आपको हर चीज एक एक स्पष्ट कर दी जाएगी। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला कि मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जो मुगल बादशाह था बाबर, तो बाबर के वास्तविक नाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है हसनुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन मोहम्मद और ऑप्शन सी है जहीरुद्दीन मोहम्मद और ऑप्शन डी है कासिमुद्दीन मोहम्मद। तो आप लोग बताएंगे कि उनका वास्तविक नाम, बाबर का वास्तविक नाम तो क्या था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी जहीरुद्दीन मोहम्मद। हाँ ना, हो गया ये। तो इनका जन्म बताएं, जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1483, फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है ये, ठीक, उज्बेकिस्तान, ठीक ना। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है, कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उज्बेकिस्तान में। ओके ना, ठीक। इसके बाद और कुछ इनके बारे में, ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? बोला गया है माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? ऑप्शन ए तैमूर, ऑप्शन बी चेंगीज खान, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइए कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी चेंगीज खान। ओके, ये भारत कब आए थे? तो ये भारत आए थे 1221 में आए थे। कब आए थे? तो 1221 में। और ये मतलब 14वीं पीढ़ी के थे, 14वीं पीढ़ी। ओके, ठीक है। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा, अच्छे से देखेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अन्य तीन से भिन्न पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो क्या बोला गया है कि कौन है जो कि अन्य से, मतलब अन्य तीन से भिन्न है, जो कि बाकी है वो सब एक में ही है और एक है जो अलग से भिन्न, मतलब दूसरे पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है भोर घाट, ऑप्शन बी है मेल घाट, ऑप्शन सी पाल घाट, ऑप्शन डी है थाल घाट। तो वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी पाल घाट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को जो म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बात कर रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है? पूर्वी, हमारे पूर्वी जो राज्य है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था सेवन सिस्टर, उसी में आता है अरुणाचल। तो अरुणाचल जो लगा हुआ है, तो उससे उसी को म्यांमार से, यही म्यांमार है, म्यांमार से जोड़ने के लिए एक दर्रा बनाया है, मतलब एक दर्रा है। तो वो कौन सा दर्रा है? तो ऑप्शन ए दिहंग दर्रा, ऑप्शन बी है बोमडिला दर्रा, ऑप्शन सी है दिफू, ऑप्शन डी है यांगियाप। तो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए दिहंग दर्रा, ठीक है। हो गया कन्फर्म। अब कुछ दर्रे बताऊंगी, उनके राज्य भी बताऊंगी, ठीक है। तो बताइए माना दर्रा है जो, कौन सा? माना दर्रा, तो ये कहाँ है? तो ये है यूके में, जो कि क्या करता है अपने भारत को, भारत प्लस चाइना, मतलब भारत को चीन से जोड़ता है। भारत को किससे जोड़ता है? चीन से, ठीक है। अब बाकी बात करें यदि, जैसे कि नाथुला है, कौन सा है? तो वो है नाथुला। तो नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये भारत को किससे जोड़ता है? तो वो जोड़ता है तिब्बत से, तिब्बत से। ओके, लिपू लेक जो दर्रा है, जो कि लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक। यदि हम बात करें लिपू लेक दर्रे की, तो ये जो दर्रा है ये किसको जोड़ता है? तो ये भारत, भारत प्लस चीन, ओके, और प्लस नेपाल। तो एक क्या किस किस को जोड़ता है? भारत प्लस चीन प्लस नेपाल को, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, बोला गया है नाबार्ड द्वारा शुरू की गई निम्न योजनाओं में से
किसका उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना है? तो इनमें जो नाबार्ड ने जो एक योजना शुरू की, उनमें से किनको मतलब किसका उद्देश्य है इनमें से जो किसानों को ऋण प्रदान करेगा? तो ऑप्शन ए है क्या ग्रामीण अवसंरचना, ऑप्शन बी है किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी है लघु वित्त, ऑप्शन डी है सहकारी विकास। तो वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी किसान क्रेडिट कार्ड। जो भी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो सभी इसको जानते होंगे, जानते हो ना? ओके, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से बोला गया है कि इनमें से कौन सी एमएफआई या आरबीआई द्वारा विनिर्मित नहीं है? ऑप्शन ए लघु वित्त बैंक के नेतृत्व वाली, या बैंक के नेतृत्व वाली, या एनबीएफ, हाँ एनबीएफ एमएफआई। ओके, गैर लाभकारी। तो कौन नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, मतलब ए नहीं है तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, चलो जल्दी से इसको देखते हैं। तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी है बताइए? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी कार और ऑप्शन डी भार। तो बताएं कौन है? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी भार। ओके, ए कौन है? ए है हमारी सदिश राशि। यदि वहीं अदिश कर दें तो अदिश जो राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान, आयतन, आयतन, ताप, ऊर्जा और लंबाई। ठीक है, ये चीजें कंफर्म हो गई। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में बोला गया है कि यह विटामिन वसा में घुलन होता है और रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जो कि कहा है कि गोभी या फूल गोभी, पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां इस विटामिन के स्रोत हैं। मतलब इनमें वो विटामिन पाया जाता है। तो पूछा गया है उपरोक्त कथन, यहाँ कथन हुआ है, कथन में किस विटामिन का उल्लेख किया जा रहा है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अयस्क धातु का कौन सा युग्म गलत है? कौन सा है बताइए? ऑप्शन ए बोनाइट तांबा, या ऑप्शन बी है सिनेवार निकेल, और ऑप्शन नंबर डी है वो सी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ओके, तो चलिए हमारे हो गए क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच सभी को, एंड प्लीज जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। क्या करें कमेंट? थोड़ा सा क्या है कि सॉरी शोर हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से क्लास ऑफ करने वाली हूँ। ओके, बाकी जो भी प्रॉब्लम है मैंने बोला है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना प्लीज। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो जो भी दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक, चलते हैं, बाय बाय।